जब आलम नूरानियत से आलम बशरियत में सरकार जलवा फरमा हुए, यानी विलादत हुई हुजूर की, तो 12 रबीउल अव्वल मशहूर तारीखों के अंदर भी आता है, अहादीस के अंदर भी और सीरत की किताबों में 12 रबीउल अव्वल और सोमवार की रात थी। और जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीने पहुंचे तो 12 रबीउल अव्वल और सोमवार का दिन था। वहां से यहां आए तो 12 रबीउल अव्वल सोमवार, और यहां से वहां पहुंचे, मक्के से मदीने पहुंचे तो 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन था। और जब सहाबा ने देखा, अंसारियों ने, कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, तो रास्ते में खड़े हो गए, मर्द औरतें गलियों में खड़े हो गए, बच्चे गलियों में दौड़ के इस्तिकबाल करने लगे, औरतें छतों के ऊपर चढ़ गईं, क्योंकि उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं था। पर्दा हिजरत के 4 साल बाद फर्ज हुआ है, उससे पहले औरतों के पर्दे का हुक्म नहीं था। औरतें छतों के ऊपर थी, मर्द रास्ते में थे, बच्चे भाग रहे थे, और हुजूर तशरीफ लाए जब मदीने में, तो हर आदमी की यही ख्वाहिश थी, काश हुजूर मेरे घर में तशरीफ लाए। दोस्तों, एक आलिम दीन आता है, मिसाल के तौर पे आपके पास पीरजादा रजा साकिब मुस्तफ़ाई आ जाएं सादिकाबाद में, तो हम मोहब्बत करने वालों का ख्याल होता है कि काश हमें वो 5 मिनट टाइम दे दें, हमारे घर में आ जाएं। ये एक आलिम दीन की बात कर रहा हूँ। आलिम दीन लाखों जमा हो जाए, मेरे आका के कदमों के निशान के बराबर नहीं होते। तो जब हुजूर तशरीफ लाते तो किसका दिल नहीं करता कि हुजूर मेरे पास आए? सबका दिल करता था। मिलके कह दें सुभान अल्लाह। सुनिए दोस्तों, सीरत इब्ने हिशाम के अंदर इमाम इब्ने हिशाम ने सीरतुन नबविया में लिखा कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में दाखिल हुए और आपके दाखिले के वक्त सहाबा किराम अपने घरों के दरवाजों के आगे खड़े हुए इस्तिकबाल कर रहे थे, हर किसी का दिल करता था कि हुजूर मेरे घर में मेहमान बने और मुझे शर्फ मेजबानी अता फरमाए, मैं सरकार की खिदमत करूं, दावत करूं, सरकार को अपने घर में ठहराऊं, मेहमान बना के रखूं। हर आदमी की ख्वाहिश थी, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे गुलामों, परेशान ना हो। आपने अपनी ऊंटनी की महार और नकेल उसकी गर्दन पे रख दी, फरमाया उतरकूहा फइन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह। फरमाया मैं अपनी मर्जी से किसी के घर में नहीं जाऊंगा, ये ऊंटनी जाएगी, जिसके घर के आगे बैठेगी मैं उसका मेहमान बनूंगा, ये ऊंटनी अपनी मर्जी से नहीं जाएगी। इन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, अल्लाह पाक इसको हुक्म देगा, और जिसके घर के आगे बैठ जाए समझो कि अल्लाह की मर्जी है, वही मेजबान बने। एक आशिक सादिक ने हसीन अंदाज के अंदर खूबसूरत अल्फाज में मंजर कशी की। वो फरमाता है, जे सोना मेरे वेढ़े आवे ते मैं सदके हो जावा, पलका नाल बुहारी देवा, नाले दिल दी से सजावा, ते खाक मुबारक कदम ओदे दी, मैं चुम चुम सीने लावा, आजम सिर कदमा विच रखा, ते अखा पैरा हेठ विछावा। कह दें सुभान अल्लाह। अब सुनिए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुंचे, ऊंटनी चलती गई, जिसके घर के करीब आती थी उम्मीद की शमा जलती थी, दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा होती थी, काश ऊंटनी मेरे घर के सामने बैठ जाए। लेकिन जब वो वहां से गुजरती थी दिल बुझ के रह जाता था, मायूस हो जाता था, काश सरकार मेरे घर में मेहमान बनते। बिलाखिर वो घड़ी आ गई जब हजरत सैयदना खालिद बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने ऊंटनी बैठी। मेरे आका ने फरमाया, अबू अय्यूब मुबारक हो, अल्लाह पाक ने तुझे मेरे मेजबान के तौर पे चुना।